नाम सुना था आपने हमने? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग जो है बंगाल में माइग्रेंट लीडर्स को देख रहे हैं, यानी कि दिल्ली से डायरेक्ट एक ट्रेन छुट्टी है, कलकत्ता में आके ख़त्म होती है, जिसमें हर रोज़ जो है प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हर रोज़ जो है होम मिनिस्टर आते हैं। और वो कितने रोहिंग्या इलेक्शन कमिश्नर ने पकड़ा, कितने बांग्लादेशी को चिन्हित किया, कितने लोगों को डिटेंशन कैंप भेजा, एक भी दिखा दे। गृह मंत्री बीजेपी जिस भी स्टेट में जाती है उस स्टेट में क्या हशर होता है वो हमने देखा है, चाहे वो नमाज पढ़ने को लेके हो जाए या कभी वो मंदिर को लेके बवाल कर देती है, तो वो हमें नहीं चाहिए इधर। या प्रधानमंत्री के रूप में जो है भाषण नहीं दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक, स्टार प्रचारक के रूप में वो भाषण दे रहे हैं, जिनका काम है जुमला देना। इसलिए 2014 से के बाद से जो है बंगाल से नहीं, हिंदुस्तान का नैरेटिव थोड़ा चेंज हुआ है। पहले हम लोग जो है इंडियन में थे, हिंदुस्तानी बने हुए थे। 2014 के बाद पता नहीं कैसे हिंदू और मुसलमान बन गए हम लोग। जो है यहाँ के वो हिंदू जो मतलब भगवान राम जी से पहले मोदी जी को पूजना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए भगवान राम जी का दर्जा अलग है, माँ काली का दर्जा अलग है। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम शाहनवाज़ है। सहान आजाद, क्या करते हैं आप? मैं भी आप जैसे एक छोटा मोटा पत्रकार हूँ। देखिए, पत्रकार कोई छोटा मोटा नहीं होता, पत्रकार अपना जिम्मेदारी निभाता है। आप एक पत्रकार है तो छोटा मोटा मत बोलिए अपने आप को। मारा है। 2014 के बाद से जो है हम सोशल मीडिया वाले पत्रकार छोटा ही मोटा है, क्योंकि उससे पहले जो है मेन स्ट्रीम मीडिया आती है, जो इसको हम लोग गोदी मीडिया कह के भी पुकारते हैं। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया पत्रकार ही ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया जो पत्रकारिता कर रहे हैं वही ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। टीवी वाले तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, वो तो ग्राउंड पे कहीं जा नहीं रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं वो लोग। ये तो अच्छी बात है ना कि ज़्यादा दिख रहे हैं तो लोगों तक ज़्यादा सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। वो भी सबसे बड़ी बात, बिना कोई सैलरी, बिना कोई गवर्नमेंट का फंड या फिर किसी तरह का कोई एडवर्टीजमेंट का, तो ये अच्छी बात है ना। आवाम में और जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी में दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंट रह जाती है। ना ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का जैसे ग्राफिक्स होता है, और ना ही कोई बढ़ा चढ़ा के या प्रोपेगेंडा सेट करके सच दिखाने की कोशिश की जाती है, या झूठ को जो है सच बनाने की कोशिश की जाती है। आप एक पत्रकार हैं, बंगाल चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या माहौल है आपके हिसाब से? अब क्योंकि आप जो बताएंगे सत्य बताएंगे, इसमें थोड़ा भी लाल लपटाई होगा। बट अपना ऑब्जर्वेशन ज़रूर बता सकता हूँ। पिछले 2014 से के बाद से जो है बंगाल से नहीं, हिंदुस्तान का नैरेटिव थोड़ा चेंज हुआ है। पहले हम लोग जो है इंडियन में थे, हिंदुस्तानी बने हुए थे। 2014 के बाद पता नहीं कैसे हिंदू और मुसलमान बन गए हम लोग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर सडनली बंगाल में जो है अभी कुछ 2021 में हम लोगों ने हिंदू मुसलमान का जो है एक प्रचार प्रसार दोनों देखा। फिर 2026 में जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेंट लेबर का तो नाम सुना था आपने हमने? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग जो है बंगाल में माइग्रेंट लीडर्स को देख रहे हैं, यानी कि दिल्ली से डायरेक्ट एक ट्रेन छुट्टी है, कलकत्ता में आके ख़त्म होती है, जिसमें हर रोज़ जो है प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हर रोज़ जो है होम मिनिस्टर आते हैं। और वो कहते हैं 600 किलोमीटर का फेंसिंग करना है, क्योंकि बाहर के यानी कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी यहाँ पर आकर घुसपैठ कर रहे हैं, और इसका जिम्मेदारी सीधा। अब एक बात बताइए, क्या ये सच बात है कि राज्य सरकार ये क्या स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं? वो तो नेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर, वो किसका जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्रचार में कैसे बोल रही है, अगर मैं डबल इंजन की सरकार बंगाल में वापस आती है तो हम लोग जो है बाहर की घुसपैठियों को जो है घुसने नहीं देंगे, फेंसिंग करेंगे। अभी क्यों नहीं कर रही है? क्या अभी पश्चिम बंगाल क्या हिंदुस्तान के बाहर में है? क्या पश्चिम बंगाल के लोग टैक्स नहीं देते हिंदुस्तान में? जीएसटी नहीं देते हैं, टीडीएस नहीं देते, क्या नहीं देते हैं? बड़ा बात ये भी है कि पश्चिम बंगाल का, जैसे कि आपने चुनाव का बात किया, पश्चिम बंगाल का जो भी वेल एजुकेटेड बंगालीज है, या यहाँ के 37% ऑफिशियली मुस्लिम्स है, वो सारे के सारे सेकुलर माइंडेड हैं। क्योंकि यहाँ पर 2014 से पहले, यहाँ तक कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2014 के बाद भी वो हिंदू मुसलमान वाला भाईचारा को ख़त्म करने वाली राजनीति नहीं है। आज भी मुझे पता नहीं आपका नाम क्या है, पर मेरा नाम शाहनवाज़ है। आपका नाम क्या है? मुझे मेरा भी नाम आदित्य कुमार हुआ। आदित्य जी, बहुत चलिए। तो यादव जी ये भी है यहाँ पर, मैं शान। देखिए, इतना देर से आपसे रब्ता कायम हो रहा था, आपसे बात हो रही थी, पता नहीं था कि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, पर हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, हम दोनों इंसान हैं पहले। तो यही चीज़ को बंगाल के लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि यहाँ के बंगालीज हो वो वेल एजुकेटेड बंगालीज हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई अंधभक्त या गोबर भक्त नहीं है। ना ही गोबर खाकर वो जो है
जय सिया राम बोलते हैं, श्री राम बोलते हैं, और ना ही जो है यहाँ के वो हिंदू जो मतलब भगवान राम जी से पहले मोदी जी को पूजना पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए भगवान राम जी का दर्जा अलग है, माँ काली का दर्जा अलग है, माँ दुर्गा का दर्जा अलग है, और साथ ही जो उनके मुसलमान दोस्त है, भाई है, मित्र है, उनका ईद का भी दर्जा अलग है और मुहर्रम का भी दर्जा अलग है। इसे डिवाइड करने की जो राजनीति जो भी पार्टी बंगाल में करेगा वो बंगाल में नहीं चलेगा। अगला बार 77 में सीमित हो चुका था, इस बार शायद 50 के लिमिटेड में ही रहे। लेकिन दावा कर रही है कि हम लोग 200 पार जा रहे हैं। अगले बार तो पूरा सरकार बदलने वाले थे, बदले क्या। अच्छा शहजाद भाई, एक सवाल और है। आप अलग जगहों पे जाकर कवरेज करते होंगे क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं तो अच्छे से जानते होंगे। क्या आपकी नज़र में कभी घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान कोई नज़र मिला क्या आपसे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, घुसपैठिया, रोहिंग्या, बांग्लादेशी। एक बात बताइए, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ इसी को थोड़ा काउंटर करके। आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो हम लोगों ने देखा था जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में प्रत्येक ऑफिसर्स के पास 30,000 करके फॉर्म्स आ रहे थे, फॉर्म 6 एडिशनल के लिए। क्या ये टीएमसी या फिर मुसलमान भेज रहे थे या बीजेपी की तरफ से आ रहे थे? जबकि एक ऑफिसर को पर डे 30 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, लेकिन बस्ता भर भर के हम लोगों ने देखा, जिसके वजह से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एक हल्ला बोल भी हुआ, एक हल्ला गुल भी हुआ, कुछ दिनों तक प्रोटेस्ट भी चली। तो अगर रोहिंग्या या बांग्लादेशी या मैं तो कह दूंगा पाकिस्तानी तक अगर बंगाल में है तो फिर एडिशनल फॉर्म 6 की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? जबकि पिछले 5 साल में 4 लाख वोटर एडिशनल नहीं होते हैं, लेकिन इलेक्शन के ठीक 2 महीने पहले 5 लाख 4 लाख वोटर एडिशनल कैसे हो जा रहे हैं? और वो भी बीजेपी सरकार के मतलब माफ़ कीजिएगा, बीजेपी सरकार के इलेक्शन कमीशन के अंडर में ये चीज़ हो रहा है, वो भी बस्ता भर भर के। तो फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी का बात कहाँ से आ गई? कमीशन तो अपना काम कर रहा है ना शहजाद भाई? अपना तो काम कर रहा है, बात तो सही है, पर संवैधानिक रूप से थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सबों को पता है SIR जो बड़ा अच्छा प्रोसेस है, 2002 में भी हुई थी और इससे पहले भी हुई थी, पर उसका एक टेन्यूर था, वो टेन्यूर को हम सब भूल रहे हैं। 2 साल का टेन्यूर था। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार 2 महीने में क्यों? ठीक चुनाव से पहले क्यों? बिहार में भी यही प्रोसेस हुआ था, चुनाव से पहले। ठीक चुनाव से पहले हुआ था, आसाम में भी हुआ था, जिसमें 1600 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट भी था। उसी दौरान NRC को भी किया गया था। आज के डेट में बताइए, बंगाल के ही मैं बता देता हूँ। चलिए, जो सवाल आपने किया रोहिंग्या बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या इलेक्शन कमिश्नर ने पकड़ा, कितने बांग्लादेशी को चिन्हित किया, कितने लोगों को डिटेंशन कैंप भेजा? एक भी दिखा दे। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में चीज को क्यों ऐड ऑन कर रहे हैं कि यहाँ से हमारी सरकार आती है तो घुसपैठियों को निकाल कर फेंक देंगे, बांग्लादेशियों को निकाल कर फेंक देंगे। बहुत अच्छा बात किया है। वो जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो है ना, पहले अपने लफ्ज़ों को दुरुस्त कर ले। फिलहाल वो अभी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में जो है भाषण नहीं दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक, स्टार प्रचारक के रूप में वो भाषण दे रहे हैं, जिनका काम है जुमला देना। 15 लाख आया नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार आया नहीं आया, 3,000 रुपये बोल रहे हैं कि युवाओं को देंगे मोदी जी, आज तक मिला? अरे देना ही है तो आपका तो राज्य में, आपका तो सेंट्रल में सरकार है, आपका कई स्टेट में सरकार है, आपने पिछले 1 साल से क्यों नहीं एक इंसान को भी दिया 3,000 रुपये रोजगार? 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी प्रत्येक साल। 2014 से आपकी सरकार है, यानी 12 साल, यानी कि अब तक आप 24 करोड़ लोगों को, यानी कि 1/3 देश के 1/3 पॉपुलेशन को आप जो है ऑफिशियली स्टेबलाइज कर सकते थे, जो कि अभी सड़कों पे है। लेकिन आपको तो आदत है जुमला देना बिफोर इलेक्शन, और आफ्टर इलेक्शन आप सड़कों पे, लाइनों पे खड़ा करते, कभी गैस के नाम पे, कभी NRC के नाम पे, कभी NPR के नाम पे, कभी SIR के नाम पे। तो आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही है टीएमसी की और बीजेपी की? टीएमसी की सीटें आ रही है 222 से 230 से तक, और बीजेपी 50 के अंदर लिमिटेड रहेगा। उल्टा टीएमसी का बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग सेकुलर माइंडेड थे, हैं और रहेंगे। ममता बनर्जी से बड़ा सेकुलर लीडर नॉट ओनली बंगाल, ऑल ओवर इंडिया में अब तक नहीं है। और ऐसी मुख्यमंत्री जिन्होंने आज तक, शायद ही ऑल ओवर वर्ल्ड में आपने देखा होगा
कि मुर्दा जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा घोषित कर दिया है उसे जिंदा करके सुप्रीम कोर्ट में खुद लेकर भी जाती हैं और उसका केस खुद लड़ती भी हैं। तो ऐसी मुख्यमंत्री शायद ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? शादाब रहमान। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। तब क्या हालचाल है बंगाल में? बिजनेस कैसा चल रहा है? चुनाव का भी समय है, खास तौर पे देखा बंगाल में बिजनेस तो अच्छा ही चल रहा है, अभी तक का तो ऐसा कोई परेशानी आया नहीं है। तो इस बार का माहौल क्या है? इस बार का माहौल वही जैसा हर साल चलता रहता है कि टीएमसी जीतेगी। जी हाँ, बीजेपी ना चाहिए? बीजेपी नहीं चाहिए। इतनी मतलब दिक्कत क्यों? देखिए, बंगाल ऐसा स्टेट है ना जहाँ सेक्युलरिज्म हमेशा से बना रहा है, ठीक है, और आज भी वो बना रहना चाहिए। हम लोगों ने हर बीजेपी स्टेट में देख लिया क्या हुआ। आज तक बीजेपी यही बात बोलती आई है कि हिंदू खतरे में, लेकिन आज तक का कभी मॉब लिंचिंग बंगाल में नहीं हुआ, चाहे वो किसी मुसलमान के लिए हो या हिंदू के लिए हो। लेकिन ठीक अभी है, आप नमी के टाइम पे दंगा हो गया था मुर्शिदाबाद में। देखिए, मुर्शिदाबाद में दंगा किसने कराया था वो सबको पता है। कुछ साल पहले चंदन नगर में भी हुआ था, वो भी किसने कराया था वो भी सबको पता है। अभी आप भवानीपुर एरिया में हैं। बिल्कुल। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर ही आपको गुरुद्वारा भी दिखेगा, आपको मंदिर भी दिखेगा, मस्जिद भी दिखेगा, ठीक है। तो ये जो सेक्युलरिज्म है ना, ये बंगाल में हमेशा से चलते आया है, ठीक है। अभी आप भाई से बात कर रहे थे, आपने अपना नाम बताया, आप हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन यहाँ पर ही बंगाल में ऐसा है ना कि कोई किसी से नाम नहीं पूछता है, सब एक दूसरे को भाईचारगी से ही देखते हैं, ठीक है। भाईचारा हमारे लिए सबसे ऊपर है और हम चाहते हैं कि ये सेक्युलरिज्म बना रहे, ठीक है। बीजेपी जिस भी स्टेट में जाती है उस स्टेट में क्या हशर होता है वो हमने देखा है, चाहे वो नमाज पढ़ने को लेके हो जाए या कभी वो मंदिर को लेके बवाल कर देती है, तो वो हमें नहीं चाहिए तो आपके इधर। हिसाब से टीएमसी और बीजेपी की कितनी कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? देखिए, टीएमसी मेरे ख्याल से 225 तो पार कर रही है, ठीक है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी मुझे नहीं लगता है कि वो 80 किसके ऊपर जा पाएगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक हुमायूं कबीर का नाम सुने हैं? जी हाँ, कौन है? हुमायूं कबीर देखिए वही नेता है जो पिछले बार बीजेपी से लड़े थे, फिर टीएमसी में आए, लेकिन टीएमसी को जब दिख गया कि उनका क्या मेन मकसद है तो टीएमसी ने उन्हें निकाल दिया था, और वो तो बाद में वीडियो में भी सामने आ गया है। 1,000 करोड़ वाला। 1,000 करोड़ वाला। देखिए, मेरा सिंपल बात है, आप एक मस्जिद बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। टीएमसी ने कभी नहीं कहा कि आप मस्जिद मत बनाइए, लेकिन आप किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट को लेके मत खेलिए, ठीक है। हमारा फैसला आया था बहुत साल पहले राम मंदिर को लेकर, आपको आज मस्जिद का याद कैसे आ गया? जब आपको दिख रहा है कि इलेक्शन आ रहा है तब आपको मस्जिद का याद आ गया अचानक से। और अगर आप इतने बड़े मुसलमान हैं तो आप पिछले इलेक्शन में बीजेपी के साथ तब क्या कर रहे थे? तब आपको याद नहीं आया था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारा मस्जिद को तोड़वाया? भाजपा कह रही कि विपक्ष में बैठना मंजूर करेंगे लेकिन उनके साथ हम नहीं जाएंगे, ऐसा अमित शाह का कहना है। देखिए, ये तो भाजपा ने बहुत बार बोला था। अभी कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था, महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी हमने देखा कि उन्होंने एमआईएम के साथ भी कोलैबोरेशन किया था, ठीक है। तो ये कोलिशन तो वो कभी भी कर सकते हैं। देखिए, ये पॉलिटिक्स है, ये आप भी जानते हैं, पॉलिटिक्स में कोई अपनी बात पे खड़ा नहीं रहता है और वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। समय बहुत कम है, 1 मिनट का समय हम लोग के पास में। हुमायूं कबीर को जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं। क्या कहना है उनके बारे में आपको? देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग मंदिर मस्जिद के राजनीति में कभी नहीं पड़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। ना ही हिंदू जो है बीजेपी के बाद में आएंगे मंदिर के वजह से, और ना ही मुसलमान जो आएंगे बाबरी मस्जिद की वजह से। मुसलमान को मस्जिद चाहिए, पर इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि बाबरी मस्जिद ही चाहिए। खास करके उन इंसान को नहीं चाहिए जो खुद मुसलमान का सौदा करे। 1,000 करोड़ यानी कि 3 करोड़ मुसलमान पश्चिम बंगाल में रहते हैं। 333 रुपया पर हेड कीमत लगाया है बीजेपी के सामने। मुसलमान का ईमान का कोई ऐसा दुनिया में है नहीं जो ईमान का जो है ये कर सके, मतलब कीमत लगा सके। तो ये चीज़ है, पश्चिम बंगाल के ना ही मुसलमान इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ना बंगाली से एक्सेप्ट करेंगे। 1 मिनट का समय है। हुमायूं कबीर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर और आज के दौर में वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं? आज मुसलमानों का मतलब आंखों से हुमायूं कबीर उतर गया है, नज़र से गिर चुका है, क्योंकि उसने मुसलमानों के साथ एक धोखाधड़ी किया है। देखिए, मंदिर मस्जिद जात पात ऊंच नीच बंगाल में कभी नहीं था, लेकिन ये हुमायूं कबीर जब भारतीय जनता पार्टी में गए थे, ये भाई एक बात अच्छा लगा कि तब वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में सवाल क्यों नहीं उठाया था, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी में थे। आज वो तृणमूल में आने के बाद में जब पार्टी ने उनको देख लिया कि हमेशा गलत बयान देने के कारण दंगा भड़काने के कारण वो बनते हैं, तो जिसके वजह से तृणमूल उनको निकाल दी, और निकालने के बाद में उन्होंने अपना पार्टी बनाया। चलिए, उससे बहुत कोई बात नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से मुसलमानों का सेंटिमेंट से खेला है, वो मुसलमानों का जज्बात से खेला है। जिस बाबरी मस्जिद
को हम अपने दिल में रखते हैं और हमने संविधान के तहत उस फैसले को माना है, जिस फैसला उस वक्त में आया था बाबरी मस्जिद का, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान रखते हुए और संविधान का फैसला को मानते हुए हमने बाबरी मस्जिद को अपने दिल में रख लिया था उसी दिन। और हमें देश में दंगा नहीं चाहिए था, हमें देश में एकता, देश में सेकुलर, देश की तरक्की चाहिए था। हमें बाबरी मस्जिद और राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए था, बेरोजगारी ख़त्म चाहिए था, महंगाई ख़त्म चाहिए था। देश में बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं, भुखमरी से परेशान हैं, हमें वो ठीक करना था। हमें देश की तरक्की चाहिए था। हम उस पर राजनीति करते हैं, हम उस पर बात करते हैं।